Aditya Birla Group, taking India to the world. खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। स्वागत है एक बार फिर से बजट महाकुंभ में आपका, और हम फोकस कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो के जवाब देने की। लेकिन रुक करते हैं फरीदाबाद की तरफ, वहां से रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? रंजन जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, रंजन जी ने हमें फरीदाबाद से एक्चुअली फोन करा है। इनके दो सवाल हैं, अविनाश आपसे लेना चाहूंगा। बीजीआर एनर्जी पे पहला सवाल है, जहां पे इन्होंने 50 शेयर खरीदे हैं 465 के भाव पर। जानना चाहते हैं बजट के क्या इंपैक्ट हुए हैं इस काउंटर पे, और उसके बाद क्या करना चाहिए इस काउंटर के साथ इनको। और दूसरा सवाल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे, इन्होंने 167 के भाव पे 100 शेयर लिए थे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इनका, बजट का क्या इंपैक्ट है और क्या स्ट्रैटेजी हो इन दोनों काउंटर्स में? आशीष, मेरे ख्याल से बजट में पावर इक्विपमेंट और पावर जनरेशन सेक्टर को लेके थोड़ी बहुत बेनिफिट आई है। कस्टम्स ड्यूटी मेरे ख्याल से इनपुट्स पे कम कर दी है, और ओवरऑल मेरे ख्याल से जो सनसेट क्लॉज था मेरे ख्याल से 1 साल से एक्सटेंड किया है। तो डेफिनेटली बीजीआर एनर्जी जो पावर इक्विपमेंट सप्लाई करती है पावर प्लांट्स को, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें बेनिफिट आएगी, लेकिन ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म आएगी। बट इसमें जो बड़ा ट्रिगर बीजीआर एनर्जी को है, जो ये साल प्ले आउट करेगा, वो बेसिकली इनको एनटीपीसी की जो बड़ी ऑर्डर मिली है कुछ 6 या 7 बॉयलर्स के लिए, करीबन 6,000 करोड़ के ऊपर। तो इससे इनकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी में काफ़ी मुनाफा होगा। इनफैक्ट ऑल्दो उन्होंने थोड़ी ऊपर लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट की है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत कैपिटल है तो एवरेज करे। बीजीआर एनर्जी में डेफिनेटली आने वाले कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स में ये ऑर्डर बुक की रियलाइजेशन रिफ्लेक्ट होगी, और डेफिनेटली शेयर में उछाल आने की एक्सपेक्टेशन है। पर अविनाश, बीजीआर पे क्योंकि आप बात कर रहे हैं, काफी बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी जो है इक्विपमेंट्स पे वो लगती हुई नजर आएगी। वो बड़ा की ट्रिगर था जो प्ले आउट होता बजट के लिहाज से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या उसको नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे आप देख नहीं रहे? मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये बड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि इंपोर्ट ड्यूटी रेज करके थोड़ी बहुत डोमेस्टिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी वक्त काफ़ी बचा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली ये बजट में होना था और नहीं हुआ। बट अगर आप अर्निंग्स को देखें और ऑर्डर बुक देखें, मेरे ख्याल से बीजीआर एनर्जी में ये भी एक कंसर्न था कि ऑर्डर बुक काफ़ी 1 या 2 क्वार्टर से इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक बढ़ नहीं रही थी। तो ये बड़ा ऑर्डर आने के बाद अभी डेफिनेटली ऑर्डर बुक विजिबिलिटी में एक पॉजिटिव साइन मिला है। तो डेफिनेटली ये ट्रिगर अभी भी बचा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट आगे बढ़ाती है, और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली चांसेस है कि ये बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली बीजीआर विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज। चलिए, बजट में नहीं हुआ, लेकिन बजट के बाहर भी ये एक विकल्प जरूर सरकार के पास है। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो यहाँ पर इन कंपनियों के लिए अच्छा फायदा हो सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। फिर से मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार वहाँ पर बने हुए हैं, और काफ़ी सारे दर्शक उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बताइए अगला सवाल क्या है? हाँ, एक्चुअली यहाँ तो निवेशकों की काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे शेयर पर। तो अभी हमारे साथ हैं विनीत शुक्ला जी। अब यही बताएंगे कि ये क्या जानकारी चाहते हैं। मेरा नाम विनीत शुक्ला है, और मैं सीएनबीसी आवाज़ से ये जानना चाहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में है, लैंको और एचसीसी में। तो बजट को लेके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सुदीप आपसे समझना चाहेंगे। लैंको में इन्होंने निवेश किया है, पहले लैंको के लिए बताएं, और एसीसी के ऊपर आगे का आपका नजरिया क्या है? देखिए, लैंको में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बहुत उम्मीद है, और बजट में भी बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पर ऐसा कोई ठोस कदम बजट में नहीं था जो कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट करे और लैंको को डायरेक्टली बेनिफिट मिले। हाँ, ये बात है कि आने वाले दिनों में, जैसे अविनाश ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उम्मीदें अभी भी बची है। बजट के बाहर कुछ मेजर्स आ सकते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट करे, कंपनीज लाइक लैंको, एचसीसी, इनको बेनिफिट हो। पर बजट में हमको ऐसा कोई स्टेप नज़र में नहीं आया। ये बात मैं जरूर कहूँगा लैंको के बारे में कि प्राइस सिग्निफिकेंटली कम हो गया था जब करेक्शन हुआ था, उस लेवल से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, और बेस्ड ऑन कंपनी का फंडामेंटल जो काम कंपनी कर रहा है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में और भी अप्रिसिएशन मिल सकता है इफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन द कंट्री ओवरऑल इम्प्रूव्स। दूसरी सवाल आपने एसीसी के बारे में की। सीमेंट में जो माना जा रहा है आज कि सीमेंट में प्राइस बढ़ सकता है, और प्राइस रियलाइजेशन ओवरऑल सारे इंडस्ट्री को अच्छा मिलने का उम्मीद है, और इसमें एसीसी बीइंग वन ऑफ द लीडर, एसीसी को भी फायदा मिलेगा। तो एज ए बाय, एसीसी में बी ए गुड बाय एट करंट लेवल्स। और किस तरह के लेवल्स रिटर्न्स उम्मीद कर रहे हैं आप एसीसी में मौजूदा स्तरों पर अगर कोई खरीदता है? क्योंकि हमने देखा एक्साइज ड्यूटी बढ़ी बजट में, और उसके बाद ये सारी की सारी पास ऑन भी हो गई।
जी नहीं, ये देखिए, ये सब जो कंपनीज हैं इनका एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ता है वो डायरेक्टली पास ऑन हो जाता है कस्टमर को, तो असर तो कस्टमर पे ही आता है, कंपनी पे डायरेक्ट असर नहीं आता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर डिमांड इनइलास्टिक नहीं है तो थोड़ा डिमांड कम हो जाता है। तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, एसीसी और बाकी सारे जो एफिशिएंट सीमेंट कंपनीज है वहाँ पे जो प्राइस आने वाले दिनों में सीमेंट का बढ़ेगा उससे इनको बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोगों को लगता है कि करंट लेवल से एसीसी को किसी में आप 20% तक आपको रिटर्न मिल सकता है करीब 6 महीने में। चलिए, लखनऊ के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं अहमदाबाद की तरफ। मनीष, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, क्या है सवाल अब वहां से अगला? जी देखिए, हमारे साथ और एक यंग इन्वेस्टर है जय, वो जानना चाहते हैं निफ्टी के बारे में। जय बताइए। मैं जय वोरा बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। मैं पिछले 3 साल से जॉबिंग भी कर रहा हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के लिए कौन सा राइट लेवल है, क्योंकि मेरा बैंकिंग सेक्टर मेरा पसंदीदा सेक्टर है, इसलिए बता सकते हैं आप? जगन्नाथम, ये सवाल आपसे लेना चाहूंगा, बैंक निफ्टी या स्पेसिफिकली बैंक स्पेस को लेकर क्या आउटलुक है और क्या बैंक निफ्टी में इनको ट्रेड करना चाहिए? एक तो वो भी रेंज बॉन्ड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो कोई रनअवे रैली वहाँ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ से निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रहे, आई थिंक बैंक निफ्टी में भी आई थिंक 4-5% की गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। आई थिंक अगर बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन ही बनता है। चलिए, अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना ही है तो यहाँ से शॉर्ट करके चलें, शायद ज्यादा फायदा होता नजर आए। लेकिन एक बार फिर से बता दें आपको, बजट महाकुंभ के मौके पर सीएनबीसी आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। आज दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल, जिनके जवाब देने पर हर 1 घंटे में एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा आकर्षक इनाम। तो सुनिए कि इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना है कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में कितने निवेश पर आयकर छूट मिलेगी। आपके ऑप्शंस हैं ए 75,000, बी 50,000 और सी 20,000। इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन से मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है BMK स्पेस 4 स्पेस A, B या C, जो भी आप ऑप्शन या विकल्प चूज करना चाहते हैं, और इसे भेज दीजिए इस जवाब को 51818 पर। चलिए, और आप सीधे ये SMS कर सकते हैं और अच्छे खासे इनाम जीतने का भरपूर मौका है आपके पास। नोएडा चलते हैं और अब देखते हैं वहां से किस तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं। सर, मैंने लास्ट सितंबर में पेट्लूम के 100 शेयर्स खरीदे थे, तो मुझको उम्मीद थी शायद बजट में इसमें कुछ चेंजेस होगा, पर FDI में कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। तो मुझको जस्ट आपसे ये कंफर्म करना था कि ये मैं अब ये जो पेट्लूम के शेयर्स है ये बाय करूं या सेल करूं? पेंटलून में क्या नज़रिया बनता है? अविनाश ये समझना चाहते हैं, बजट से इनको लग रहा था कि शायद FDI में कुछ आएगा लेकिन हुआ नहीं, क्या करना चाहिए पेंटलून में? हेमंत, मेरे ख्याल से इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म ऐसा लग नहीं रहा है कि रिटेल सेक्टर में FDI पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस तरीके के पॉलिटिकल हेडविंड्स अभी दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी वेरियस इश्यूज़ पे गवर्नमेंट अपने अलायंस के साथ इन एग्रीमेंट नहीं है। और पेंटलून की अगर हम बात करें तो पेंटलून की बैलेंस शीट भी थोड़ी बहुत दिक्कत में है। इनफैक्ट इनकी डेट पोजीशन काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि आगे वाले महीनों और क्वार्टर्स में वो कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रक्चरिंग करें। इनफैक्ट टिपिकली फंड रेजिंग की भी बातें हुई है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि रिटेल सेक्टर में जो बिल्टअप हो गया था, स्पेकुलेटिव बाइंग हुई थी, वो मेरे ख्याल से प्योरली रिटेल FDI ओपन अप होने की बात हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, और होपफुली एक बार मेरे ख्याल से नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद ही इसको ये इशू को ओपन अप किया जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग आई थिंक ही शुड स्टे अवे। मेरे ख्याल से अगर भाव काफ़ी बुरी तरह से अगर गिरता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर 10-15% अगर स्टॉक पर गिरता है तो ही वो खरीदे। चलिए, तो पेंटलून से दूर रहने की सलाह है। जो की ट्रिगर प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा FDI का, शायद उसमें अभी काफी समय लग सकता है। लेकिन जालंधर से एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर जी, पूछिए अपना सवाल। मैं जलंधर से मनोज कुमार बोल रहा हूँ। मैंने DLF के शेयर 220 रुपये भाव से लिए हैं, तो बजट से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए कि इस शेयर को मेरे को रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। थैंक्स। सुदीप, एक बार फिर से DLF पे सवाल, क्या रिप्लाई होगा इसका? जी देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर से तो मैं थोड़ा दूर रहने का सलाह जनरली देता हूं निवेशकों को, और इन पर्टिकुलर कंपनीज लाइक DLF मैं तो थोड़ा दूर जरूर रहने के लिए बोलूँगा। देखिए, 2-4 चीज़ इसमें है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसको लेके तरह तरह के सवाल उठाए गए हैं।
तो उसमें कौन सा सच है कौन सा झूठ है किसी को मालूम नहीं है, पर इतना कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके सवाल उठाया गया है। दूसरी बात है, ये डीएलएफ में बहुत बड़ा डेट है। कंपनी ये बात जरूर कर रहा है कि डेट को रिड्यूस करना चाहती है, पर उसमें कोई ऐसा कोई ठोस कदम हम लोगों ने नहीं देखा कि वो डेट रिड्यूस होते दिखा। करीब 20,000 करोड़ का डेट है, पर उसमें कुछ ज़्यादा रिडक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला। आखिरी बात यह है कि अगर आपको रियल एस्टेट में ही निवेश करना है तो मेरा सलाह यही होगा कि मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, कंपनी क्रेडिबिलिटी वो थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर लेना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में निवेश करिए या ओबेरॉय रियल्टी में निवेश करिए। डीएलएफ से जब मार्केट ऊपर रैली होगा तब डीएलएफ से निकल जाइए। चलिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे फंडामेंटली साउंड कंपनियों में निवेश करने की सलाह यहाँ पर सुदीप दे रहे हैं। सुदीप, वेरिटास की रिपोर्ट जब से बाजार में आई है तब से काफ़ी सारे जानकारों की हवाइयाँ उड़ गई हैं। 100 रुपये तक का लेवल सुझा दिया गया था। क्या लगता है आपको 100 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है डीएलएफ में? जी नहीं, मेरे को 100 रुपये का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेच लगता है। वो लेवल तक शायद नहीं जाएगा, पर ये बात सही है कि वेरिटास के जो एलिगेशन है उसमें कुछ तो है, कुछ तो सब्सटेंस है। और अगर आप वेरिटास की रिपोर्ट भूल भी जाएंगे तो एक रियल एस्टेट कंपनी जिसका इतना बड़ा डेट हो गया बिकॉज ऑफ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये बात सही है कि वो लोग बात कर रहे हैं कि वो पैसा निकालेंगे वहाँ से, पर उसमें कोई ठोस कदम अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। तो वो क्रेडिबिलिटी वो नहीं आ रहा है कि वो उनका जो स्टेप्स हैं, जिसकी बातें चल रही हैं, उसमें क्रेडिबिलिटी अभी तक नहीं आई है। चलिए, तो डीएलएफ पे बिकवाली की सलाह होगी, दूर रहना बेहतर होगा। अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो इस काउंटर से दूर ही रहें तो बेहतर है। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ की तरफ। मुकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, क्या है लखनऊ से हमारे अगला सवाल? नाम मोहम्मद इराज। हमारे साथ इस समय मोहम्मद इराज भाई हैं और ये जानना चाहते हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद इराज कुरैशी है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और एक सब ब्रोकर भी हूँ रेलिगेयर बिजनेस पार्टनर का। मेरा सवाल ये है और मेरे बहुत से निवेशकों का भी सवाल ये है कि जब इस बजट में गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाने की कोशिश की तो मार्केट को वो पसंद नहीं आया, जबकि अगला बजट जो 2013-14 का है, जिसको जो है पॉपुलिस्ट बजट, चुनाव बजट होगा, जिसमें उम्मीदें बहुत ही कम हैं, तो मैं अपने किसी भी निवेशक को क्या राय दूं कि लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की? और आजकल जबकि एफआईआई रोज खरीदारी कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट नहीं संभल पा रही है। अगर एफआईआई ने बिकवाली शुरू कर दी तो मार्केट कहाँ पे जाकर रुकेगी? कुरैशी साहब के काफ़ी वैलिड कंसर्न्स हैं। अविनाश, क्या जवाब होगा? आशीष, मैं यही कहना चाहूँगा कि बजट एक इवेंट होता है और ये बजट में काफ़ी उम्मीदें थी कि गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म ओरिएंटेड मेजर्स उठाए। मेरे ख्याल से बजट ब्रॉडली अगर देखा गया तो एक टिपिकली एक नॉन इवेंट हुआ है मार्केट के लिए। एसटीटीटी में थोड़ी सी कमतरती की है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए जो इक्विटी प्लान है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बट अगर हम मोटी तरह से देखें तो अभी भी ये बजट में जो बड़े मैक्रो इशूज़ है, सब्सिडी को लेके, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लॉसेस को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स ये बात को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और ये बात भी सही है कि आने वाला बजट पॉपुलर बजट हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट बजट होगा। बट अगर इन्वेस्टर को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से बजट को मेरे ख्याल से सिर्फ मद्देनजर देख के ही इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता। अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे ख्याल से डाउन ट्रेंड में अगर कोई अच्छी कंपनी या ब्लू चिप पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे ख्याल से यही एक अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि चुनाव के बाद सभी ने देखा है कि मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी आती है और वैसे ही सीन आएगी। आई मीन वेदर मिड टर्म पोल होगा या वेदर गवर्नमेंट पूरी पोलिंग की टेन्योर फुलफिल। सुदीप, एक्चुअली यहीं पे आपको लाना चाहूँगा, रिफॉर्म्स को एड्रेस नहीं करा, ये फैक्ट है, लेकिन क्या कोई डिटेल्स में भी डेविल था जो बाजार नर्वस हो रहा है इसको लेकर? जी, ऐसी बात नहीं है। डिटेल्स में डेविल तो हम लोगों ने नहीं देखा इस बजट में। डिटेल में कुछ था ही नहीं। ये बजट नॉन इवेंट है, जैसे अविनाश ने जिक्र किया, बजट बिल्कुल नॉन इवेंट था। ये बात सही है कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए हैं। और इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने जिक्र किया था जब सवाल कर रहे थे कि इस बार बजट में कुछ नहीं लाया तो अगली बार तो ज़रूर कुछ नहीं रहेगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा। पर इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बजट में आना है। बजट के बाहर भी बहुत चीज हो सकता है। तो उम्मीदें अभी बाकी हैं। उम्मीदें बहुत बाकी है। देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो बढ़ाने हैं, ये तो बजट में नहीं आता, ये बजट के बाहर ही आता है, ये कभी भी हो सकता है। फर्टिलाइजर, अब सरकार कोई भी हो, फर्टिलाइजर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और वो भी बाहर ही होगा बजट के। इन सब स्पेस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
me swim among the stars.